हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। दिस इज योर विकास जैन सर। ये हमारा आज 36th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। रे ऑप्टिक्स रीड आउट कर लिया है। लाइक इससे रिलेटेड हमने सभी फिनोमेनास को स्टडी कर चुके हैं। अब इससे रिलेट करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई होप कि तुम सब में किसी का भी न्यूमेरिकल फोबिया ना हो। ठीक है, तो इनको हम ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करें और फिर आप इनको रीड आउट करो बहुत अच्छे से। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये है ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ए प्लेन मिरर। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेस्ड है विद ए प्लेन मिरर and a point object at a distance of 20 cm on the axis of combination has its image coinciding with itself. What is its the focal length of the lens? मतलब हमारे पास है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं आप सबके लिए। A convex lens is placed, a convex lens is placed in contact with a plane mirror. In contact with a plane mirror. A point object at a distance of 20 centimeter. A point object at a distance of 20 centimeter on the axis of this combination. On the axis of this combination. On the axis of this combination has its image. Has its image coinciding with itself. What is the focal length of the lens? What is the focal length of the lens? ठीक है, हमें यहां पर फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ को। मतलब कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके साथ हमारे पास क्या प्लेस्ड है, एक मिरर और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर पे है ऑन द एक्सिस ऑफ कॉम्बिनेशन हैज इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? ठीक है, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है यहां पर मिरर के केस में। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो जनरली देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। किसके साथ प्लेस्ड है? वो प्लेन मिरर के साथ। और एक ऑब्जेक्ट है उस लाइन पे प्लेस्ड है, वो कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे। उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, जहां पर ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, वहां पर ही इमेज बन गया। लाइक हमें अब बताना है इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेस्ड है इन कॉन्टैक्ट विद ए प्लेन मिरर। ठीक है, ये सिनेरियो भी कर सकते हैं हम। और ये कॉम्बिनेशन है और ये हमारे पास एक्सिस है और यहां पर 20 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जहां भी ऑब्जेक्ट है सेम लोकेशन पे हमारे पास इमेज है। हमें इस कॉम्बिनेशन के लिए फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि इस लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम ना, जो हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इस केस में ऑब्जेक्ट से हमारे पास लाइट रेस को हम फोल्ड कराएंगे यहां पे।
इस लेंस पे दो लाइट रेस जनरली हमने कंसिडर कर लिया। अब ये जो लाइट रेस है, ठीक है, ये लाइक सेम पाथ अगर फॉलो करेंगे, जब हम इनको रिट्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये लाइट रेस ऑब्जेक्ट से लेंस के टुवर्ड्स मूव करेंगे, उसके बाद अगर ये लाइट रेस हमारे पास मिरर पर हिट कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, अगर लाइट रेस मिरर पे हिट कर रहे हैं नॉर्मली, तो नॉर्मल के हमारे पास जो मिरर है उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट लाइट रे है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगा। और उसके अलावा वो अगर किसी भी एंगल पे है तो अपने पाथ को रिट्रेस ना करके वो सेम मीडियम में किसी नॉर्मल के साथ जो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उस पे वो मूव कर जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल के साथ। तो यहां पर जनरली क्या होगा कि अगर मैं इस लेंस में ऑब्जेक्ट को इसके फोकल लेंथ पे प्लेस कर दूं, तो इससे जो लाइट रेस होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, जब लेंस से जब पास करेंगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हिट करेंगे मिरर पर नॉर्मली, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेंगे, ठीक है, रिट्रेस बैक करेंगे तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो हमें मिल गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। focal length of the lens is 20 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, ये मिरर और यहां पे हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, लेंस से। अब हमारे पास है यहां पर ये लाइट रेस पास किए पैरेलल, सॉरी ये लाइट रेस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉन्वेक्स लेंस, अब ये पास करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक तरह से नॉर्मली हिट कर रहे हैं, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट लाइट रेस है, ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर। अब यहां पर जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कि नॉर्मल के अलोंग ये लाइट रेस अब मूव कर रहे हैं, तो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, हेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। तो हमारे पास यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, इन्होंने अपने पाथ रिट्रेस किया और जहां पर ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों वहां पर ही इमेज फॉर्म हो गया। इस केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ है लेंस का वो क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इन एयर। What is its focal length in water? What is its focal length? What is its focal length in water? और हमारे पास गिवन है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, refractive index of water is 1.33 and refractive index of air glass, refractive index of glass is 1.5, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ एयर में गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ इन वाटर। देखो जनरली मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें जब ये डेरिवेशन कराया लेंस मेकर्स फॉर्मूला वहां पर बताया भी था कि ये वैल्यू रफली 4 टाइम्स होगा। तुम सबने जिसने भी क्वेश्चन ट्राई किया है बहुत अच्छा है, नहीं किया है जल्दी से वीडियो को पॉज करो, लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला चेक करो और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
गिवन है। तो जनरली स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5, इस वैल्यू को हम रख सकते हैं 3/2। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1.5। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है इसको हम रख सकते हैं 4/3। इन वैल्यूज को थोड़ा सा याद रख लेना। और एयर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, इसमें हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला को, क्योंकि देखो लेंस मेकर फॉर्मूला जनरली हमारे पास किस किस को रिलेट करता है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दोनों केस में जब एयर में है लेंस तो भी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगे, जो भी R1 R2 है। अगर मैं उसको प्लेस कर दूं किसी मीडियम लाइक वाटर या ग्लास में, तो वहां पर उसमें क्या होगा, जनरली जो उसके रेडियस है वो चेंज तो होंगे नहीं, जो भी R1 और R2 क्या रहेंगे, सेम। तो ये पूछ रहा है यहां पर कि फोकल लेंथ बताओ वाटर में जब उस लेंस को प्लेस करेंगे तो। ठीक है, तो अब इसको स्टडी करते हैं। हमारे पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f is equals to mu glass minus mu air by mu air and 1/r1 minus 1/r2। यहां से हमें एयर में मिल जाएगा, एफ नोट को हम डिनोट कर लेते हैं फोकल लेंथ इन द एयर फॉर दिस पर्टिकुलर हमारे पास लेंस। ठीक है, ये गिवन है एयर में एफ नोट का वैल्यू 20 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, ये भी हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारे पास है जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है फोकल लेंथ इन वाटर, तो अब देखो 1 फोकल लेंथ इन वाटर, ये वैल्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो यहां पर वैल्यूज को प्लग करते हैं। जनरली हमारे पास है फर्स्ट केस में जब हमारे पास ये ग्लास लेंस है और इसके आसपास एयर है, तो फोकल लेंथ गिवन है इस लेंस के लिए, फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट केस में है, इसको हमने डिप कर दिया वाटर में, इस लेंस को हमने डिप कर दिया वाटर में, ये लेंस है, इसको डिप कर दिया वाटर में, इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, ये नियरली 4 टाइम्स होगा। जनरली स्टूडेंट्स इसको याद रखना कि ये फोकल लेंथ इन वाटर हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, ये वैल्यू फोकल लेंथ इन वाटर ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनका हम रेशियो रखते हैं। ठीक है, तो रेशियो रखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो जनरली हमारे पास यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट तो 1/f नोट टू द 1/f वाटर एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू लेंस माइनस म्यू एयर 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, फिर हमारे पास है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, और यहां पर भी है सेम एज इट इज 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैल्यूज कैंसल आउट हो गया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमारे पास है जनरली स्टूडेंट्स 1.5 लाइक 3/2, वैल्यूज को प्लग करते हैं सिंपली, तो यहां पर हो जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर बाय फोकल लेंथ इन एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 3/2। ठीक है, ये हमारे पास है 1.5 मींस की 3.2, तो क्या 3/2 माइनस 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ये हो गया हमारे पास 3/2 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3
बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, ये वैल्यू हमारे पास होगा 4/3। इसे सोल्व करते हैं, 3/2 माइनस 1, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3, और जो न्यूमरेटर है उसमें इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगा, जनरली सोल्व करते हैं 6 and 9 minus 8, तो 1/6, तो 6 कैंसिल आउट, तो हो गया रफली 4 टाइम्स। हमने वहां पर 1.33 को कंसीडर कर लिया था 4/3, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ इन वाटर, focal length in water is 4 times of focal length in air, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं अभी के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है जनरल स्टूडेंट्स की हाँ, हमारे पास है डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस सेम है, ठीक है। क्वेश्चन है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature, with both faces of same radius of curvature, with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature? What is the radius of curvature required? What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसको मैन्युफैक्चर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस गिवन है, ठीक है। जो पर्टिकुलर ग्लास से जो बनाया है लेंस को वो गिवन है 1.55। हमारे पास दोनों कर्वेचर की जो रेडियस है वो सेम है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस केस में फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहां भी हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इससे रिलेट करते हुए हम 3 to 4 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर हमारी अप्रोच क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लाइक ये हमारे पास हुआ फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, C1 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए C2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। मींस की R1 और R2 का वैल्यू सेम है, बट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो ऑप्टिकल सेंटर O से R1 इज टुवर्ड्स राइट एंड R2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो हम यहां पर जनरली क्या कंसीडर करेंगे, R1 is equals to plus R, R2 and that is equals to minus R। तो हमारे पास जनरली ये R1 और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। एक वैल्यू पॉजिटिव रखा क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है,
एक वैल्यू नेगेटिव रखा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी गिवन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5। अब नेक्स्ट हमें यहां पर फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू, और इस केस में हमारे पास फोकल लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, लाइक फोकल लेंथ दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसको अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है अब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is 1.55। विद रिस्पेक्ट टू एयर हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये हो गया लेंस, यहां पर एयर, यहां पर एयर। ठीक है, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, हम फॉर्मूला को लिखते हैं यहां पर 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। एयर का मैंने जनरली 1 कंसिडर कर लिया है, and this is equals to 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, 1/f गिवन है 20, 1.55 minus 1। ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वैल्यू है हमारे पास 1.55। 1/r1 is r, negative 1/r2 and this equals to minus r। ये सोल्व करोगे तो 2/r, तो वैल्यू हो गया 1/20 is equals to 0.55 and 2/r। ठीक है, तब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन सिंपल है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0.55 इनटू में 20। तो जनरली हमारे पास यहां पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट the speed of light calculate the speed of light in a medium whose critical angle is 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास यहां पर गिवन है कि मीडियम में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल मींस कि आईसी होता था हमारे पास क्रिटिकल एंगल एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है मीडियम में। जनरली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो। देखो, जो भी न्यूमेरिकल्स यहां पर हो उस न्यूमेरिकल को लाइक जैसे मैं न्यूमेरिकल यहां राइट डाउन करता हूं, तुम्हें वीडियो को पॉज करना चाहिए, लाइक खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को जनरली कैसे सोल्व करना है, लाइन बाय लाइन सोल्व करना है। ठीक है, एक लाइन रीड आउट करो, उसमें से लाइक फाइंड आउट करो कि क्या क्या फीचर्स गिवन है उस क्वेश्चन से रीड करते हुए। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर लाइन में ही बता देगा। ठीक है, जैसे यहां पर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, यहां पर तो एक ही लाइन है। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन हो लाइक उसमें 3 to 4 लाइन्स हो, तो क्या अप्रोच करना है कि हमें यहां पर एक लाइन को रीड आउट करो, उसमें जो भी वैल्यूज गिवन है वो सब लाइक नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिलेट करो कि ये वैल्यूज कहां प्लग कर सकते हो। जैसे कि यहां पर है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम उस क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये कुछ जो TIR फिनोमेना था उसके आसपास है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट विल बी रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब यहां पर क्रिटिकल एंगल है हमारे पास और हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है मीडियम में। जनरली हमारे पास क्या है, हम फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम इज C
एंड V इन मीडियम। ये हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज C by V। Vm क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब हमारे पास है म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखो अब यहां पर एक और फॉर्मूला है TIR से, उसमें हमारे पास क्या था? म्यू एम इज 1 बाई साइन IC। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन ऑफ IC, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला को रिलेट कर दो, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला को रिलेट कर दो, तो क्या C बाई VM इज इक्वल्स टू म्यू एम एंड दिस इक्वल्स टू 1 बाई साइन IC। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है किसमें? मीडियम में। तो इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज C इनटू में साइन IC, और C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। साइन IC साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो ये हमारे पास मीडियम में मिल गया 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था यहां पर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है हमारे पास हाउ डज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हाउ डज द पावर of convex lens vary if the incident red light is replaced by violet light। ठीक है, हमें पावर फाइंड आउट करना है कन्वेक्स लेंस का, वो कैसे वेरी करेगा? हम इंसिडेंट लाइट रे को कन्वेक्स लेंस के लिए रिप्लेस कर देंगे वॉयलेट लाइट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली स्टूडेंट्स हमने वहां पे स्टडी किया था कि हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो विजिबल स्पेक्ट्रम था, इसमें हमारे पास विबग्योर है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ ऑफ रेड ये होगा सबसे ज्यादा, और जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारे पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ ऑफ वॉयलेट, ये हो गया रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और हमारे पास जो वॉयलेट है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इस स्पेक्ट्रम में, विजिबल में। हमारे पास यहां पर दो लाइट रेस हैं, एक रेड है एक वॉयलेट है। हमारे पास ये रेड लाइट है, ये वॉयलेट है। हमें पता है वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। ठीक है, अब जनरली क्या है, यहां पर कन्वेक्स लेंस है, और इस केस में हमें पावर बताना है कि वो कैसे वेरी करेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इस पर्टिकुलर केस में सेम लेंस है हमारे पास और सेम मीडियम्स है, लाइक एयर ग्लास, ठीक है, या फिर हमारे पास वाटर ग्लास। जो भी लेंस है उस ग्लास में डिप कर दिया, या वो एयर में है, ठीक है, या फिर ऑयल में है, वो मीडियम्स सेम है, क्योंकि यहां पर गिवन नहीं है वो वैल्यूज। जनरली अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f is equals to mu minus 1 by R1 minus 1 by R2। ठीक है, अब देखो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो हमारे पास हो गया पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है, 1 by R1 minus 1 by R2, ये वैल्यूज यहां पर बिल्कुल सेम है, तो इन वैल्यूज में यहां पर कोई भी चेंज नहीं है।
तो हमारे पास पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू माइनस 1। ठीक है, हमने अभी स्टडी किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखना मेरे से ध्यान से स्टूडेंट्स, c हमारे पास होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड c क्या होगा हमारे पास, म्यू लैम्डा नोट। म्यू हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नोट हमारे पास है यहां पर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एयर। मीडियम, मीडियम में जनरली क्या होगा, म्यू एंड लैम्डा एम। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा उसका वेवलेंथ चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को कैंसिल आउट कर दो। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाई लैम्डा एम। लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस केस में हमारे पास अब जनरली है दिस इज 1 बाई लैम्डा। रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया हमने वॉयलेट लाइट से। वॉयलेट लाइट का हमारे पास क्या है, वेवलेंथ कम है इसका वेवलेंथ, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 कॉमन है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू, ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये फैक्टर जो हमारे पास है ये फैक्टर इंक्रीज हो गया हमारे पास, ये म्यू -1 ये वैल्यू इंक्रीज होगा। पावर के साथ ये वैल्यू हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो गया तो पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे चेंज करेगा। रेड लाइट को अगर मैं वॉयलेट लाइट में चेंज कर दे तो यहां पर क्या होगा, पावर हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए कन्वर्जिंग लेंस इज एक्चुअली ए कन्वर्जिंग लेंस is axially in contact with a diverging lens. In contact with a diverging lens. Both the lenses being of equal focal length. Both the lenses being of equal focal length. What is the focal length of the combination? What is the focal length of the combination? देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है दो लेंस है हमारे पास, एक कन्वर्जिंग लेंस है, नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक्चुअली कांटेक्ट में है विद द डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ये एक्चुअली प्लेस्ड है विद द डाइवर्जिंग लेंस, मतलब सेम एक्सिस पे हमारे पास प्लेस्ड है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसके नियर बाई में ये है हमारे पास सेम एक्सिस पर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास होगा कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों, जो कन्वेक्स लेंस है इसके ऊपर जब लाइट रेस फॉल करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए इस लेंस का नाम हो गया हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है ये हो गया कन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्जिंग इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव लेंस, और कनकेव का लेंस कैसा है हमारे पास, डाइवर्जिंग इन नेचर। ये है डाइवर्जिंग इन नेचर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है,
कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों हमारे पास सेम एक्सिस पे प्लेस्ड हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर हम लेंस जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। जो फर्स्ट लेंस है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ यहां पर गिवन है सेम, तो यहां पर एक का फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं f1, दूसरे का फोकल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं f2। सेम फोकल लेंथ के हैं। कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव। ऐसा कैसे, तो हमारे पास ये है कनकेव लेंस, इस केस में जब लाइट रेस फॉल करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारे पास ये लाइट रेस डाइवर्ज करेंगे और ये अपीयर करेंगे कि इस पॉइंट से आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, कनकेव लेंस में ये राइट हैंड साइड में। तो हम यहां पर रख सकते हैं f1 f2 जो, और f1 f2 है ये ऑपोजिट नेचर्स के हैं। f1 पॉजिटिव है, f2 नेगेटिव है यहां पर। तो f1 इक्वल टू प्लस f, f2 इज इक्वल्स टू माइनस f। ये वैल्यूज को प्लेस करते हैं। 1 by f equals is 1 by f1 and 1 by f1 is equals to 1 by f and 1 by f2 and this equals to minus 1 by f। तो क्या हो गया, 0। तो हमारे पास यहां पर है ये 0 आंसर नहीं है। इस केस में 1 by f इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हमारे पास है 1 by f is equals to 0। This further implies f equivalent is 1 by 0 and this is infinite। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लेंस ऐसे बिहेव करेंगे कि इनकी फोकल लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है हमारे पास what is the focal length of convex lens? What is the focal length? What is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter is the system a converging or a diverging लेंस। ठीक है, हमें यहां पर बताना है ये सिस्टम कन्वर्जिंग के जैसे एक्ट करेगा या फिर डाइवर्जिंग के जैसे। अब देखो हमारे पास यहां पर है हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का कांटेक्ट में है ये एक दूसरे के साथ। तो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक का फोकल लेंथ है 30, दूसरे का फोकल लेंथ ये कनकेव है, तो कनकेव केस में नेगेटिव। तो f1 is equals to plus 30 सेंटीमीटर, f2 this equals to minus 20 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वो हमारे पास होगा फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2। ये वैल्यूज प्लग कर दो यहां पर, इन वैल्यूज को प्लग करते हैं तो ये वैल्यूज है हमारे पास 1 by f इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो 1 by f equivalent is 1 by 30 minus 1 by 20 and this is equals to 60, sorry,
13 to 2 60, तो ये बिहेव करेगा 2 -3 एंड -1/60, हेंस F इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारे पास रिजल्टेंट F इक्वलेंट है ये नेगेटिव में मिला है, लाइक ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिला है, इसका मतलब हुआ ये दोनों लेंस बिहेव करेंगे एक कनकेव लेंस के जैसे, एक हमारे पास कैसा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के जैसे, जो लाइट रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, उस लेंस के जैसे ये बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव मिलता तो ये लेंस बिहेव करता ऐसे कन्वर्जिंग लेंस, ऐसे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कुछ ऐसे, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, ए स्मॉल bulb is placed at the bottom of tank containing water to a depth of containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area sorry what is the area of the surface, what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है। देखो बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो बल्ब है वो एक मीडियम में प्लेस्ड है, वो मीडियम कौन सा है हमारे पास, वाटर, और कितने डेप्थ पे है ये वैल्यू, 80 सेंटीमीटर पे ये बल्ब को हमने प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, ये कितने एरिया को, सरफेस के एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जनरली देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है हमारे पास कि एक बल्ब है, मीडियम में प्लेस्ड है, लाइट रेस ट्रेवल करेंगे डेंसर टू द रेयर। ठीक है, हमारे पास एक सरफेस वाटर है, सेकंड सरफेस हमारे पास एयर है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, ये हमारे पास कोई इंटरफेस है, लाइक यहां पर हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास वाटर है। और यहां हमने इस बल्ब को प्लेस कर दिया, यहां पर हमारे पास ये बल्ब है। ये कितने एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टीआईआर पे बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। कैसे, इसको स्टडी करते हैं। इस बल्ब से जो एक लाइट रे इस सरफेस के नॉर्मल पास कर रहा है, ये लाइट रे स्ट्रेट पास कर जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइट रे यहां पर ऐसा भी होगा कि ये जो लाइट रे है यहां पर, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। इस केस में जो सरफेस से ग्रेज करते हुए ये लाइट रेस पास करेंगे,
सेम एज इट इज यहां भी ये लाइट रे सरफेस से ग्रेज करते हुए पास करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। अब ये वैल्यू भी हो गया हमारे पास एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये एंगल भी हो गया एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो मीन्स की जो ये एरिया है हमारे पास, ये हो गया एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, हमने जितना एरिया इल्यूमिनेट हुआ ये वैल्यू है यहां पे। अब हमारे पास जनरली क्या है, ये बल्ब एक डेप्थ h इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर यहां पे प्लेस्ड है। ये हो गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, वहां से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? TIR में हमारे पास है म्यू m is 1 by sin IC and sin IC is 1 by म्यू m। ठीक है, साइन आईसी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। जहां पर बल्ब प्लेस्ड है इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं O। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं A। ये पॉइंट है हमारे पास B। ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है हमारे पास, OAB जो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAB हमारे पास ये ट्रायंगल है OAB। इस ट्रायंगल में ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमने अभी फाइंड आउट किया कि साइन आईसी इज 1 बाई म्यू एन। और साइन आईसी हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो जो ए बी है ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और जो ओ बी वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो गया म्यू एन। OA का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और OA का वैल्यू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास ये वैल्यू गिवन है OA इज इक्वल्स टू h एंड दिस इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, और OA का वैल्यू क्या भी है अंडर में म्यू स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास, हम यहां पर करते हैं इस वैल्यू के लिए एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो OAB ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये हो गया हमारे पास रेडियस, ये हो गया हमारे पास हाइट या डेप्थ, कितने डेप्थ पे, ये हो गया IC। यहां से हमारे पास है 10 IC इज परपेंडिकुलर बाय बेस, हेंस R इज इक्वल्स टू H 10 IC। 10 IC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो 10 IC है हमारे पास 10 IC, इसका वैल्यू हम यहां से इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 IC इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 बाय बेस अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लग करो यहां पर, तो वैल्यू हो गया R इज इक्वल्स टू H 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहां पर ये रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जनरली। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया हमारे पास क्या होगा इल्यूमिनेशन का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया, तो हमारे पास यहां से हो गया एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन इज पाई एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। पाई ये 3.142, h डेप्थ गिवन है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये वैल्यू भी गिवन है 1.33 वाटर के केस में, या फिर इसका तुम ये भी पुट कर सकते हो 4/3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में जनरली हमारे पास है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज formed by the lens combination given in the figure। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक तुम्हारे बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे वहां पर ऐसा क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे है, यहां पर हमारे पास 3 लेंस गिवन है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ गिवन है प्लस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर। हमें फाइनल इमेज फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर केस के लिए। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जनरली हम स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। ये कैसे देखते हैं। यहां पर हमारे पास है ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन गिवन है। जो फर्स्ट लेंस है इस केस के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है इस पर्टिकुलर वैल्यू में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम स्टडी करते हैं इसको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर लेंस L1, पहले हम इसको L1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर L1 लेंस के लिए जनरली स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, तो हमारे पास U1 इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर, F1 फोकल लेंथ फॉर द फर्स्ट लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू होगा प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट लेंस इमेज कहां फॉर्म करेगा, लाइक वी हैव टू कैलकुलेट द V1 मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट लेंस। ये वैल्यूज लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर हम जनरली वैल्यूज को प्लग करेंगे, वैल्यूज को प्लग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वैल्यूज को जब हम प्लग करेंगे यहां पर तो 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/u1 दिस इक्वल्स टू 1/10 माइनस ऑफ 1/30, ये हो गया हमारे पास 33 माइनस 1 तो 2/30 सेंटीमीटर, ये क्या 1/v1। तो हमारे पास यहां से मिला v1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, मतलब कि फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हुआ फॉर द फर्स्ट लेंस ये हमारे पास फॉर्म हुआ 15 सेंटीमीटर पे। मींस कि सेकंड लेंस से इस ये जो I1 है इमेज I1 इस इमेज फॉर फर्स्ट लेंस, ये इमेज एक्ट करेगा ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। अब हमारे पास जो सेकंड लेंस है उससे इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है O2 मतलब I1 एक्ट कर रहा वैसे O2 मतलब ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। अब जनरली इस केस में क्या होगा कि सेकंड लेंस से जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस क्या होगा 15। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है कि फोकल लेंथ और जो सेपरेशन है दोनों लेंस के बीच में ये गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और L2 और L3 लेंस में जो सेपरेशन है ये गिवन है 10 सेंटीमीटर।
मींस कि टोटल 15 में से 5 माइनस कर दो, ये होगा 10। तो हमारे पास लेंस L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और उसके राइट में है तो U2 की वैल्यू को हम क्या प्लेस करेंगे पॉजिटिव। यहां पर है हमारे पास फॉर लेंस L2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 इज प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्ट का गिवन है माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जनरली क्या होगा हमारे पास, हमें V2 इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर द सेकंड लेंस। ये जनरली कैसे करेंगे, लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, 1 by f2 is 1 by v2 minus 1 by u2, 1 by v2 and this equals to 1 by f2 plus 1 by u2। एक है माइनस 10, एक है प्लस 10, ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0। तो हमारे पास v2 is 1 by 0, this is infinite, मीन्स कि जो सेकंड लेंस है ये इनफाइनाइट पे इमेज को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो थर्ड लेंस है उसके लिए ये v2 कैसे एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के जैसे, और जो v3 हो सॉरी जो u3 हो गया वो क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक है, v2 is image for image distance for the second lens and this act as a object distance for the third lens। थर्ड लेंस के केस में जो हमारे पास U3 है ये क्या हो गया अब इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पे वैल्यूज, और जो थर्ड लेंस है इसका फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। थर्ड लेंस है इसका f3 गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास थर्ड लेंस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है इनफाइनाइट पे, और जब भी लाइट रेज इनफाइनाइट से ट्रेवल करेंगे एक लेंस के टुवर्ड्स तो ये मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारे पास फोकस। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या हुआ यहां पर, जो 1 by लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं थर्ड लेंस में, फॉर लेंस L3 1 by f3 is 1 by v3 minus 1 by u3। ठीक है, यहां से हमें 1 by v3 फाइंड आउट करना है, दिस इक्वल्स टू 1 by f3 प्लस 1 by u3। 1 by u3 ये वैल्यू है इनफाइनाइट, तो 1 by ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 by v3 is 1 by f3 प्लस 1 by u3, ये वैल्यू है 1 by infinite and this is equal to 0, and 1 by f3 फोकल लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, तो हो गया हमारे पास 1 by 30 plus 0 and v3 is 30 सेंटीमीटर। मतलब जो थर्ड लेंस है उसके फोकल लेंथ पर फाइनल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, जो थर्ड लेंस है हमारे पास, जो थर्ड लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यहां पर हमारे पास फाइनल इमेज इस O1 मतलब O या O1 ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म करेगा एट द फोकल लेंथ फॉर द थर्ड लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ पे मतलब जो फोकस होगा उस पॉइंट पर हमारे पास इमेज फॉर्म करेगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन इन तीनों लेंसेज के लिए। जनरली स्टूडेंट्स देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं, एक लेंस गिवन है एक मिरर गिवन है, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो हमारे पास फर्स्ट है वो वैल्यू पुट कर दो, 1 by f is 1 by v minus 1 by u, वैल्यू फाइंड आउट करो इमेज का। अब मिरर के लिए वो डिस्टेंस चेक करो कि उनमें क्या सेपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। ठीक है,
वहां पर जनरली क्या होगा, फिर मिरर फॉर्मूला को अप्लाई कर दो और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हमें ऐसे ही अप्रोच करना है। ये हो गया 9th। एक और क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास जनरली हाँ, यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। क्वेश्चन है ये। The total magnification produced by a compound microscope is 20. The total magnification produced by a compound microscope is 20. The magnification produced by the eyepiece is 5. The magnification produced by eyepiece is 5. The microscope is focused on a certain point. The microscope is focused on a particular point. Is focused on a particular point that is object. The distance between the objective and eyepiece is observed to be 14 centimeter. The distance between eyepiece and objective is observed to be 14 centimeter. If the least distance of distinct vision is 20 centimeter, if the least distance of distinct vision is 20 centimeter, calculate the focal length. Calculate the focal length of the objective and eyepiece. ठीक है, तो जनरली मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। यहां पर है द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरली मेरे पास प्यारे बच्चों हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक आई पीस था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था, यहां पे हमारे पास आई पीस था, ऑब्जेक्टिव आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज m0, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज me। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हमारे पास क्या होता था, माइनस V0 बाई U0, क्योंकि यहां पर इमेज मिलता था, यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट। आई पीस के केस में जो मैग्निफिकेशन था वो हमारे पास क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये वैल्यूज था।
और जो टोटल मैग्निफिकेशन था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास वो क्या था, ME into M नॉट। इस क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, मतलब टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है यहां पर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस इज 5, ME का वैल्यू भी गिवन है, एक वैल्यू गिवन है हमारे पास 20, एक वैल्यू गिवन है हमारे पास 5। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी गिवन है यहां पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर गिवन है D is equals to 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। एक और वैल्यू यहां पर गिवन है हमारे पास कि द डिस्टेंस बिटवीन द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर। हमारे पास जो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो होगा m नोट इंटू में ME विच इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू माइनस v नोट बाई u नोट इंटू में ब्रैकेट्स में 1 प्लस d बाई FE। हमारे पास जनरली मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या करते थे कि इन वैल्यूज को प्लग करते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों में। ये लेंथ भी गिवन है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो हमारे पास है यहां पर मैग्निफिकेशन जो टोटल है ये गिवन है 20, ME M नोट। लाइक जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m के वैल्यू को तुम नेगेटिव पुट करो, यहां नेगेटिव साइन, नेगेटिव इसलिए क्योंकि m इक्वल टू माइनस v नोट बाई u नोट एंड ब्रैकेट्स में 1 प्लस d बाई FE। जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, नेगेटिव में। तो मैग्निफिकेशन है हमारे पास यहां पर ME का वैल्यू 5 है, ठीक है, और m नोट हमारे पास हो गया जनरली v नोट बाई u नोट, मतलब माइनस v नोट बाई u नोट, वो हमने ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया है, तो होगा v नोट बाई u नोट। हम देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज 1 प्लस d बाई FE एंड मैग्निफिकेशन पाई इज 5, ये गया 1 प्लस 20 बाई FE, ठीक है। तो इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, ये हो गया 20 बाई FE इज इक्वल्स टू 4, हो गया 5। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस इज 5। आईपीएस का हमें फोकल लेंथ मिल गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास इस केस में कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी हमें कैलकुलेट करना है। और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वैल्यूज प्लग करते हैं यहां पर। लाइक मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू ME इनटू M नोट। जनरली अब देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास ये वैल्यू क्या होगा, V नोट बाई U नोट। V नोट को हम रिप्लेस कर सकते हैं F नोट से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जनरली हम केस कंसीडर करते थे कि इस केस में जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है वो कैसे फॉर्म होगा, आई पीस की फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो एक तरह से रफली हम V नोट को कंसीडर कर सकते हैं, लाइक हमारे पास L से या F नोट से, और बाय U नोट, और ये हमारे पास होगा एक्ट करेगा F नोट के जैसे, ठीक है। तो V नोट को हम रिप्लेस कर सकते हैं L से। U नोट हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बहुत पास में है यहां पर, ठीक है, लाइक जो फोकल है, जो फोकस है इस पॉइंट के बहुत पास में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है ऑब्जेक्टिव के केस में, तो U नोट को रिप्लेस कर सकते हैं F नोट से। तो क्या M इस माइनस L बाई F नोट 1 प्लस d बाई FE। इन वैल्यूज को प्लग कर देंगे तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस 20 L is equals to माइनस 14 बाई F नोट एंड 1 प्लस d बाई FE। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है 5। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 5 4, ये हमारे पास हो गया 2 और ये हो गया 7। तो F नोट जनरली हमारे पास क्या हो गया 2 बाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर फोकल लेंथ के केस में। सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर, ये मिस्टेक ये हुआ है हमने FE की वैल्यू 5 को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया, बट ये यहाँ पर क्या है
ME is 1 plus D by FE। तो ये कोई ज्यादा कैलकुलेशंस का मिस्टेक है, ऐसा यहाँ पर लाइक हम मैग्निफिकेशन टोटल इज -20 माइनस L का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 14, F नोट फाइंड आउट करना है 1 प्लस 20 बाई FE 5। तो वैल्यू को प्लेस करेंगे तो वैल्यू हो गया हमारे पास, ठीक है, 4 प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू ठीक था हमारे पास कि आई पीस का वैसे भी मैग्निफिकेशन 5 है, तो ये वैल्यू ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो 4 5 तो वैल्यू होगा 5, F नोट नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, ये हो गया 20 बाई 14 इंटू 4। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया ये 10 बाई 2 5 बाई 7। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूज को डायरेक्ट हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस वैल्यू को जनरली हमने स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गया है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया जनरली कि ये वैल्यूज को प्लग किया और आंसर को मैं पुट कर लिया, तो हमें ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने किए रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।